बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ शाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज आप बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मसूर की दाल बॉयल किए अंडे के साथ बनाना सिखाऊंगा आपको। बॉयल किए अंडे के साथ मज़ेदार मसूर की दाल किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फॉलो आज करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार मसूर की दाल कैसे बनेगी। वीडियो की तवज्जो से देख के मज़ेदार बनेगी, टेस्टफुल बनेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार अंडा और मसूर की दाल बनाने के लिए एक कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप मैंने दाल मसूर ले ली है। वज़न में देखें तो ये 1 पाव है, 250 ग्राम। इसको आपने भिगो के नहीं रखना, ये ऐसे ही चलेगी। ये नरम होती है, जल्दी गल जाती है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज़ का बारीक स्लाइस में कटा हुआ प्याज और 3 हरी मिर्च साबुत। 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक की पेस्ट ताज़ी। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी थोड़ा सा और। चलें, ये तकरीबन 1 लीटर मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। फ्लेम को ऑन कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। 20 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 20 मिनट तक मैं दाल को पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दाल को ना एक उबाल आने के बाद इसके ऊपर ये झाग आती है, ये मैंने उतार ली है। ये आपने ज़रूर उतारनी, मैं पहले आपको बताना भूल गया था। तो ये आपने ज़रूर उतारनी है। अब हम इसको हल्की आंच पे 20 से 25 मिनट पका लेंगे ताकि दाल हमारी अच्छी तरह गल जाए। फिर से हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और 20 से 25 मिनट इसको पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, दाल को मैंने 25 मिनट तक कवर करके पका लिया। दाल हमारी अच्छी तरह गल चुकी है। ये पानी आपने इसका ज़्यादा खुश्क नहीं करना, इसी तरह आपने इसको बॉयल करना। ये देखिए माशाल्लाह। इसको हम साइड पे करते हैं और इसका जो मज़ेदार तड़के वाला मसाला वो हम बना लेते हैं। दाल का मज़ेदार मसाला बनाने के लिए मैंने दूसरी कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप घी। आप चाहें तो ऑयल के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन घी के अंदर जो दालें जितनी भी बनाई जाती हैं वो टेस्टफुल बनती हैं। घी को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। चलें जी, घी हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। तो घी को आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना। और 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर मैंने ऐड कर दी लहसुन अदरक की पेस्ट ताज़ी। और ये हम ले लेंगे 1 स्टार फूल है, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी, 4 से 5 लौंग, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। 1 मिनट के लिए हम इन तमाम चीज़ों को पका लेंगे। 2 हम लाल मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। जो हरी वाली लाल मिर्च होती है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, जो हरी पड़ी पड़ी लाल हो जाती है। 1 मिनट के लिए मैं इनको पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट के लिए लहसुन अदरक की पेस्ट को और खड़े मसालों को पका लिया है। 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया था जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। डार्क नहीं करेंगे इसको, हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे। तो जल्दी से प्याज को भी मैं लाइट ब्राउन कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। चलें जी, प्याज ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और टमाटर के साथ हम ऐड कर देंगे ½ टीस्पून नमक। नमक मैंने पहले दाल के अंदर भी ऐड किया, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। नमक ऐड करने से जो टमाटर है वो जल्दी से नरम हो जाते हैं। तो टमाटर को भी मैं जल्दी से नरम कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। चलें जी, टमाटरों को भी 3 से 4 मिनट अच्छी तरह पका लिया है। टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ½ टीस्पून हम इसमें रेगुलर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर,
1 टीस्पून भर के इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। तो इन मसालों को भी 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। इसी तरह 2 से 3 मिनट तक की मसालों की भुनाई कर लेंगे अच्छे से। मसालों को भी 2 से 3 मिनट तक भून लिया है और अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, ये मैंने 4 अदद अंडे लिए थे, इसको मैंने इस तरीके ब्रेक ब्रेक कट कर लिया, ये इसमें ऐड कर देंगे और 1 मिनट तक हम इसको भी इसी तरह मिक्स करते हुए पका लेंगे। तो आप भी इसी तरह एक बार ज़रूर अंडा और मसूर की दाल मिक्स बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनती है। 1 मिनट तक मैं इसकी बुनाई कर लूँ मसालों के साथ अंडे की, फिर आपको दिखाता हूँ। चलें जी, 1 मिनट तक अंडों की भी बुनाई कर ली मसाले के साथ। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दाल। बिस्मिल्लाह। चलें जी, 6 से 7 मिनट इसी तरह मिक्स करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे हम पकाएंगे इसको। फिर हम इसके अंदर आखिरी चीज़ें अगली ऐड करेंगे जो इसको और भी खुशबूदार बनाएंगी। तो 6 से 7 मिनट इसी तरह मैं इसको मिक्स करते हुए पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। चलें जी, माशाल्लाह इस दाल को मैंने 6 से 7 मिनट अच्छी तरह पका लिया है। हल्की आंच पे घी हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, इसको भी मिक्स कर लेंगे। इंशाल्लाह अगर एक बार आप घर में इस तरीके बनाएंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही मज़े की दाल बनती है अंडे के साथ। चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, हाथों से क्रश करके ऐड करेंगे इस तरीके, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। चलें जी, फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे, इसको ऊपर से कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। 2 मिनट के बाद मिलते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये देखिए और माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त मसूर की दाल और अंडे की रेसिपी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ये मज़े की टेस्टी दाल बनती है अंडे के साथ। तो आप ज़रूर ट्राई करें एक बार। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी, मसूर की दाल और अंडे की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। अंडे के साथ मज़ेदार मसूर की दाल किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शेफ शाद को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।